कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला के दामने करम में जगह पाने के लिए, आपकी नजरे करम हमारे ऊपर हो जाए, उसके लिए आपकी बारगाह की नजदीकी कुर्ब मिल जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं बारहा ये चीज कहता हूं कि हम अगर बुजुर्गों की बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह से अगर फ्यूज व बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता और तरीका यह है कि हम और आप शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें। क्योंकि शरीयत की पाबंदी करेंगे तो ये जितने भी औलियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए, सबकी जिंदगी का मकसद ये रहा कि लोगों को कुफ्र से, गुमराहियत से बचाया जाए और शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाया जाए। अब हम सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जब खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं और हमारी, आपकी और हमारी आने वाली नस्लों के हवाले से जब हम ये तमन्ना करते हैं कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हमको कुर्ब हासिल हो जाए, तो आइए जरा देखें कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला ने हमको कौन सी तालीम अता फरमाई, जिस तालीम की बुनियाद पर हम सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। हम अपनी जुबान से तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, आपका जिक्र खैर करते हैं, लेकिन ये कि हमारे रात दिन के अगर मामलात को देखे जाए, अगर गुनाहों को देखा जाए, शरीयत मुतहरा के खिलाफ, शरीयत मुतहरा के कानून को तोड़कर जो जिंदगी गुजारते हैं, अगर उसको देखा जाए तो आपको ये नजर आएगा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला ने तो हमको ये तालीम अता फरमाई कि हम और आप अपना मुहासबा करें, हम और आप अपना हिसाब करें, और आज की जितनी भी परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों के हल के लिए हम दुनिया के अंदर दूसरी कौमों का जायजा न लें, बल्कि हमको अगर जायजा लेना है तो हमारे बुजुर्गों ने परेशानियों में कैसे कामयाबी हासिल की उसका जायजा लेना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपकी नजर में अदब और एहतराम, काम और मर्तबा, यानी जो मुअज़्ज़ज़ हैं उनका अदब और एहतराम करना ये कितना ज्यादा लाजिम है, कितना ज्यादा जरूरी है और उसकी बरकतें क्या होती है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला एक मकाम के ऊपर इरशाद फरमाते हैं कि आपने फरमाया अपने वाज़ो नसीहत में, हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आपने जिक्र फरमाया, और आप ये फरमाते हैं कि महमूद गजनवी को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, सवाल किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब एक जगह पर कयाम किया, एक कमरे के अंदर, और मैंने वो पूरी रात कुरान मुक़द्दस का जो अदब व एहतराम किया,
तो उस कुरान के अदब करने की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। वो अदब कैसा किया, वो अदब का हाल और मामला क्या था कि सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि महमूद गजनवी ने ख्वाब में ये बताया कि मैंने जब एक जगह के ऊपर कयाम किया तो मैंने ये देखा कि ताक के अंदर ऊंचाई पर कुरान रखा हुआ है। अब मसला तो यह है कि ऊंचाई के ऊपर अगर कुरान रखा है तो उस कमरे में आप सो जाएं तो शरअन ये नाजायज और हराम नहीं, ये शरअन उसकी इजाजत है, ऊंचाई के ऊपर कुरान रखा है तो। लेकिन ये कि कुरान ऐसी मुकद्दस और अजमत वाली किताब है कि उसके अदब में जितना ज्यादा इजाफा होगा शरीयत मुतहरा की नजर में वो महमूद और पसंदीदा होता है। तो हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में अजमत कुरान और कुरान की मोहब्बत इस तौर पर जमा हो चुकी थी कि आपने सोने से पहले अपने दिल के अंदर सोचा कि इस ताक के अंदर कुरान रखा हुआ है, मैं पांव फैलाकर कैसे सो सकता हूं। फिर आपके दिल के अंदर ख्याल ये आया कि रात में आराम करने के लिए कुरान को कमरे से बाहर रख दिया जाए। लेकिन ये कि आपका दिल उस चीज के लिए तैयार नहीं होता है और पूरी रात इसी सोच में कि मुझे क्या करना चाहिए, आपने उस कमरे में कुरान रखा हुआ था, उसी के अदब में बगैर सोए अपनी रात को गुजार दिया। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि महमूद गजनवी ने ख्वाब में ये बताया कि कुरान का अदब करते हुए मैंने जो पूरी रात को जाग कर गुजारा तो उसी अदब की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अमल की बुनियाद पर मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अब आप देखें कि इससे क्या सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपने वाज़ो नसीहत के जरिए अज़मत कुरान के हवाले से हमको तालीम नहीं अता फरमाई है और गोया ये तालीम अता फरमाई कि कुरान का अदब व एहतराम करना और उसके अदब में मुबालगा करते हुए अगर जाग कर अपनी रात को गुजार देता है तो वो अदब करना उसके लिए नजात का जरिया बन जाता है। तो अगर आज कौम मुस्लिम अपनी परेशानियों का हल कुरान से तलाश करें, आज मुसलमान अपनी परेशानियों का हल अहकाम कुरान के मुताबिक उसमें तलाश करें और उसी के ऊपर अमल करें, अदब करें, तो यकीन जाने आज भी मुसलमानों के हालात में तब्दीली आ सकती है, मुसलमानों के हालात में बदलाव आ सकता है। लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया कि जितनी परेशानियां हमारी बढ़ती जाती है उतनी ही ज्यादा मुसलमान ये दीन से दूर होता जाता है, शरीयत मुतहरा से दूरी को इख्तियार करता जाता है। हमको इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि आज के दौर में परेशानियों को देखकर आजादी का माहौल पाया जाता है, बदमजहबों से गालमेल के मामलात पाए जाते हैं, खिलाफे शरा काम करने वाले और शरीयत मुतहरा का मजाक उड़ाने वालों के साथ भी जो नरमी का मामला किया जाता है तो किस डर की बुनियाद पर किया जाता है। लोग ये सोचते हैं कि एक तरफ तो हमारी तरफ हमारे ऊपर गैर मुस्लिमों के मजालिम हैं, दूसरी तरफ जब हजारों मामलात हैं तो ऐसे हालात में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं।
तो अलग अलग आदमी अलग अलग फार्मूला लेकर निकलता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमको ये तालीम अता फरमाई कि वो जब भी किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार होते थे, वो जब भी किसी परेशानी के अंदर गिरफ्तार होते थे, तो उनका हाल और मामला ये था कि वो अपनी जात से ज्यादा माजी के अंदर जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं और परेशानी के हालात में उन्होंने जिस तरह कौम को परेशानी से निकालने की कोशिश की है, वो अपने बुजुर्गों के अमल के मुताबिक जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते थे। आज ये जो आजादी का माहौल है और हम ये सोचते हैं कि परेशानियां ये सिर्फ हमारे सामने है, क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा, क्या इस बात के ऊपर गौर किया कि सुल्तानुल हिंद सरकार सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जब आप हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए तो आपका हाल और मामला तो ये था कि आपकी आमद से पहले ही, आपकी तशरीफ आवरी से पहले आपके मारने की प्लानिंग भी हो चुकी थी। आपकी तशरीफ आवरी से पहले ही जादू के जरिए आप कैसे चेहरे वाले होंगे, आपकी सूरत का हाल क्या होगा, आप कहां पर आएंगे, आपके जरिए हुकूमत को खतरा पाया जाता है, ये तमाम चीजों को लेकर पहले से ही सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को कैसे मिटा दिया जाए, आपकी जिंदगी को कैसे खत्म कर दिया जाए। तो लाखों दुश्मनों के दरमियान जब आप तशरीफ लाते हैं तो आपकी आमद से पहले ही आपकी मुखालिफत है, आपकी आमद से पहले ही कुफ्फार और मुशरिकीन आपके खून के प्यासे बने बैठे हैं। लेकिन आप सरकार गरीब नवाज की पूरी जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि काफिरों की तादाद को देखकर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के तसल्लुफ दीन के अंदर कमजोरी नहीं पैदा होती है। कुफ्फार और मुशरिकीन की तादाद और उनकी मुखालिफत को देखकर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला लोगों की तालीम और तरबियत के मामले में आजाद होने का दर्स नहीं देते हैं, बल्कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की आप पाकीज़ा और मुक़द्दस जिंदगी को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि मुखालिफतों को बर्दाश्त किया, तकलीफ को बर्दाश्त किया और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए गैर के मुल्क में आकर भी आपने कुफ्फारो मुशरिकीन के आदात और अतवार को इख्तियार नहीं किया, बल्कि चंद सालों के अंदर तकरीबन 90 लाख लोगों को अपने रंग में रंग देते हैं और इस्लाम में दाखिल फरमाते हैं। ये किसका किरदार है? ये सरकार सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का किरदार है, ये आपका अमल है। और ऐसे वक्त में कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की आप तबलीग कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैल रहा था, और ऐसे वक्त में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने मुहासिबे नफ्स का जो तसव्वुर अता फरमाया, अपना हिसाब करने के हवाले से आपने जो मिजाज अता फरमाया, तो आज अगर हम देखें तो हमारे सामने तो हजारों किस्म की फैसिलिटी भी है, हजारों किस्म की ताकत को हासिल करने के वसाइल भी है, लेकिन आज खुले आम अगर कोई हराम कामों के अंदर पड़ जाता है, फिर भी ये सोचा जाता है कि इसके साथ नरमी का मामला किया जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। आप जरा देखें कि हिंदुस्तान के अंदर अगरचे सरकार गरीब नवाज के तशरीफ आवरी से पहले इस्लाम आ चुका,
लेकिन इस्लाम वाकई में फैला है तेजी के साथ, वो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के आने के बाद है। और ऐसे वक्त में कि जब लोग आपके पास आकर इस्लाम को कबूल करते थे, ईमान को कबूल करते थे, और ऐसे वक्त में आपने लोगों को अपने नफ्स के हिसाब की जो तालीम अता फरमाई, जो तरबियत अता फरमाई, जरूरत इस चीज की है कि हम अगर सरकार गरीब नवाज की बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो कुर्ब हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में के लिए खर्चे का इंतजाम सबसे बाद में, खर्चे का इंतजाम ये बाद में किया जाए। आपके बारगाह में जाने के लिए सफर की तैयारी ये बाद में की जाए। सबसे पहले तालीमात सरकार गरीब नवाज पर अमल किया जाए। अगर सरकार गरीब नवाज की तालीमात पर सही मानों में अमल कर लिया तो अगर माल या वसाइल या असबाब या वक्त न होने की वजह से अगर आप उनकी बारगाह में पहुंच न भी पाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी तालीमात पर अमल करने की बरकतों से उनका फैजान तुमको यहां पर भी मिलेगा, मैदान महशर में भी मिलेगा। वहां पर अपना हिसाब करने के हवाले से, मुहासिबा नफ्स के हवाले से अपने अता फरमाया। आज हम क्या वो मिजाज हमारे अंदर पाया जाता है? क्या वो मिजाज हम अपने खानदान को देने की कोशिश करते हैं? सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम के ऊपर इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हजरत ख्वाजा अजल शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास था। आपने नमाज मगरिब के लिए वुजू फरमाया और जब आपने वुजू किया तो वुजू करने में आप खिलाल करना भूल जाते हैं। वुजू करने में आप खिलाल करना भूल गए। जैसे ही खिलाल करना भूल गए तो गैब से एक आवाज आई, ए मेरे महबूब से मोहब्बत का दावा करने वाले, तू मेरे महबूब से मोहब्बत का दावा करता है और महबूब की सुन्नत को छोड़ देता है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जैसे ही हजरत ख्वाजा अजल शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस गैबी आवाज को सुना तो आप ज़ारो कतार रोने लगे और ज़ारो कतार रोने के साथ आप तौबा भी करते हैं और तौबा करने के साथ इस बात का अहद करते हैं कि आइंदा कभी भी खिलाल की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। उलमाए किराम बैठे हैं, आप पूछिए कि अगर कोई खिलाल करना छोड़ देगा तो क्या वो फांसी को फाजिर होगा, मरदूद शहादत होगा? यानी ये सुन्नत तो है, लेकिन जिस तरह दाढ़ी है यानी सुन्नत मौक़िदा है, करीब वाजिब है, उस तरह उसका हुक्म नहीं है। लेकिन सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उस जमाने में जो एहसास कौम को देना चाहते हैं, मुसलमानों को जो मिजाज देना चाहते हैं, वो हिसाब के हवाले से, मुहासिबा नफ्स के हवाले से, यानी हम अपने बारे में सोचें कि हम कहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। उस हवाले से आपने जो मिजाज दिया वो मिजाज क्या दिया कि आप आगे फरमाते हैं कि ख्वाजा अजल शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तौबा भी कर ली, लेकिन तौबा करने के बाद भी जब कभी जिंदगी में उनको ये याद आ जाता कि मैंने एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा है, तो जब भी याद आ जाता तो तौबा के बाद भी वो ज़ारो कतार रोने लगते और वो ये कहते कि कल मैं अपने आका की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। अब आप सोचे कि सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला
उस जमाने में वाज़ो नसीहत के जरिए, दर्स व तदरीस के जरिए जो लोग इस्लाम में दाखिल हुए तो उनको अपने नफ्स का मुहासबा, अपने अमल के ऊपर पहरा देने के हवाले से आपने जो मिजाज अता फरमाया, तो क्या आपके इस अमल से, आपकी इस नसीहत से ये बात साबित नहीं होती है कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुलामों को इस बात का एहसास दिलाया कि हम अगर वाकई में बारगाह गरीब नवाज का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो लंगर का इंतजाम कल करना है, वो बाद में किया जाए, करना चाहिए, लेकिन लंगर के इंतजाम से पहले हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए कि जब वहां पर सुन्नत अगर छूट जाए तो उसके हवाले से वो कौम को ये मिजाज देते हैं। तो जो लोग 5 वक्त की नमाज को छोड़ देते हैं, जो लोग नमाजों की हिफाजत नहीं करते, जो लोग अपने चेहरे से दाढ़ियों को निकाल देते हैं, जो लोग माले हराम को जमा कर लेते हैं, जो लोग गाली गलूज का काम किया करते हैं या गाने बाजे तमाशे हुआ करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या उस हवाले से हमको अपने नफ्स का हिसाब नहीं करना चाहिए? क्या हम आपको अपनी जात का हिसाब नहीं करना चाहिए? अगर हम अपना हिसाब करेंगे और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत चिराग दिल के अंदर रोशन है और आपकी मोहब्बत का जो तकाजा है, अगर उसी तकाजे के मुताबिक हम और अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे तो यकीनन सरकार गरीब नवाज ने तो हमको ऐसी पाकीज़ा तालीम अता फरमाई है कि आपकी तालीमात की रोशनी के अंदर जो भी बंदा आ जाएगा वो दुनिया का हिसाब बाद में किया करता है, कब्र का हिसाब पहले किया करता है। वो दुनिया के हिसाब के बारे में कि रात में घर के ऊपर आए तो मैंने कितना कमाया, कितना गवाया, वो बाद में सोचता है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची मोहब्बत ये दुनिया के हिसाब को भी समझाती है, लेकिन सबसे पहले सरकार गरीब नवाज जिसे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाते हैं, तो सरकार गरीब नवाज का कुर्ब जो होता है तो सबसे पहले एक बंदे मोमिन को अपनी आखिरत की तैयारी की फिक्र दिलाता है, कब्र के हवाले से फिक्र पैदा करता है, क्योंकि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुलामों को जो तालीम अता फरमाई और आपने अपने वाज़ो नसीहत के जरिए, आपने अपने खुतूत के जरिए कौन सा मिजाज अता फरमाया? सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के एक खलीफा है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक मर्तबा दूर पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा एक हैं जो बहुत बड़े पाए के अल्लाह के वली हजरत काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप उनके साथ वाज़ो नसीहत के लिए खत्तो किताबत किया करते थे। आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खत लिखा और अक्सर खुतूत का जो मैंने मुताला किया तो उसमें यह नजर आता है कि सरकार गरीब नवाज को हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जो तालीम अता फरमाई और जो राह सुलूक की मंजिलें तय करवाई, वो बातें आप हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचाते हैं। तो आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को
खत लिखा और उसके अंदर आपने ये फरमाया कि हजरत हातिम असम जो हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, खलीफा भी हैं। तो हजरत हातिम असम ये 30 साल तक अपने पीर की बारगाह में रहते हैं। 30 साल तक अपने पीर की बारगाह में रहते हैं और 30 साल जब रहे तो उनसे सवाल किया गया, पीर साहब ने सवाल किया कि हातिम जरा ये बताओ कि 30 साल में मेरे पास रहकर तुमने क्या हासिल किया, मेरे पास रहकर तुमने क्या हासिल किया। आज जो मिजाज लोगों का बनता जा रहा है ना, यानी किसी के करीब जाना है तो माल के लिए जाना है, किसी के करीब जाना है तो दुनिया की परेशानियों से निजात के लिए जाना है। हालांकि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं तो दुनिया की परेशानियों से निजात मिल जाना उनके सदक़े में, उनकी बारगाह से, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके जरिए अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, तो दुनिया के टुकड़े मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये कि पीर और मुरीद का ताल्लुक, बुजुर्गों की बारगाह से मोहब्बत का मकसद, और आपने बुजुर्गों की जिंदगी से क्या सबक हासिल किया, उसको अगर समझना है किस हद तक आपने समझा, तो वो समझने का रास्ता ये है कि आपने कौन से बुजुर्ग की बारगाह में बैठकर क्या हासिल किया। वो आपको ऐलान करने की जरूरत नहीं है, वो मुरीद का अमल बताता है कि उसने पीर की बारगाह से क्या हासिल किया है। वो करीब जाने वाले का अमल बताता है। अब आप देखें कि सरकार गरीब नवाज हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहते हैं, लिखते हैं कि हजरत हातिम असम ने अपने पीर और मुर्शिद से कहा कि हुजूर आपकी बारगाह में रहकर, एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अदनिल जुदी वल करम व अलैहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपकी बारगाह में रहकर, हातिम असम अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि मैंने आपकी बारगाह में रहकर लोगों की मोहब्बतों को देखा। यानी कोई किसी से मोहब्बत करता है, किसी का कोई महबूब होता है। मफहूम यह है कि आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है ना, तो महबूब को देखकर राजी होता है, उसको देखकर खुश होता है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने आपकी बारगाह में रहकर ये जाना कि किसी ने किसी को महबूब बनाया है, तो वो महबूब या तो उसकी बीमारी तक साथ होता है, या तो बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो जिससे मोहब्बत करता है वो कब्र में उतारने तक साथ होता है। फिर मैंने इस बात पर गौर किया कि ये जो दुनिया के रिश्ते हैं और लोग किसी न किसी से मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बतों के जरिए उसको सुकून मिलता है, उसको खुशी मिलती है, तो किसी की मोहब्बत ये बीमारी तक सुकून देने वाली है, किसी की मोहब्बत ये मौत तक सुकून देने वाली है। तो मैंने ये सोचा कि ये जितनी भी मोहब्बतें हैं वो तो मौत के बाद खत्म हो जाएगी, कब्र में उतार कर वो चले जाएंगे, तो ये सब महबूब तो चले गए। तो मैंने आपकी बारगाह में रहकर ये सोचा कि कब्र में अगर मैं चला गया तो वहां पर किसे देखकर मुझे खुशी महसूस होगी, वहां पर किस चीज को देखकर मेरी कब्र में सुकून हासिल होगा, अंधेरा छट जाएगा।
तो मैंने इस चीज को आपकी बारगाह में रहकर समझ लिया कि अगर मैंने शरीयत की पाबंदी की, नेक अमल किया, बुराइयों से गुनाहों से बचा, तो नेक अमल करना वो ऐसा महबूब है कि जब ये तमाम मोहब्बतें खत्म हो जाएगी तो हजरत हातिम असम अपनी पीर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि आपकी बारगाह में रहकर मुझे ये समझ में आया कि ये सब महबूब जब दुनिया में रह जाएंगे तो अगर मैंने पूरी जिंदगी शरीयत से मोहब्बत की होगी तो वही शरीयत पर अमल करना कब्र में मेरे लिए रोशनी का जरिया बन जाएगा, मेरे लिए कब्र में रोशनी का जरिया बन जाएगा। अब इससे क्या ये समझ में नहीं आता है कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कब्र की तैयारी के हवाले से, आखिरत की फिक्र के हवाले से ये तालीम अता फरमाते हैं कि जहां कहीं तुम्हारा ताल्लुक हो, जहां कहीं तुम्हारा रिश्ता हो, जहां कहीं तुम मोहब्बत करते हो, तो अपनी मोहब्बतों के चिराग को एक मर्तबा जरूर देख लेना, इस बात के ऊपर गौर कर लेना कि तुमने जिन लोगों से मोहब्बत की है तो उन लोगों की मोहब्बत कहीं तुमको गुनाह के करीब तो नहीं ले जाती है, इन लोगों की मोहब्बत कहीं शरीयत मुतहरा से दूरी का जरिया तो नहीं बनती है। अगर वो मोहब्बत तुमको दीन से दूर ले जाए, शरीयत से दूर कर दे, नेक अमल से दूर कर दे और हराम कामों में गिरफ्तार कर दे, तो इस बात को याद रखकर चलना कि ये मोहब्बतें ऐसी होगी जो यहां पर भी जिल्लत का जरिया है, मैदान महशर में भी जिल्लत का जरिया है। लेकिन अगर किसी से मोहब्बत रब की रजा के लिए की और कोई तुम्हारा ऐसा महबूब है जिससे तुमने मोहब्बत की, वो ऐसा है कि जो तुम्हारी आखिरत की हिफाजत करने वाला है, तो यकीन जाने वो ऐसा महबूब है कि उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए जमीन पर भी इज्जत का जरिया है, कब्र हश्र में भी इज्जत का जरिया है। और यकीनन उन्हीं महबूबों में से अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आएगा कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को हम अगर वाकई में अपना महबूब बना लें, सरकार गरीब नवाज को अगर हम अपना आइडियल बना लें, तो यकीनन गरीब नवाज अगरचे आज हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन ये कि आपके वाजो नसीहत के जरिए आपने जो हमको तालीम अता फरमाई है, तो यकीनन गरीब नवाज की मोहब्बत आपके अक़वाल की रोशनी में हमारे लिए वो मीनारे नूर है कि आज भी अगर हम उनकी तालीम पर अमल करेंगे तो गरीब नवाज की मोहब्बत वो होगी कि अल्लाह यहां भी इज्जत अता फरमाएगा, कब्र में भी इज्जत अता फरमाएगा। और जब मैदान महशर में जब उठाए जाएंगे तो गरीब नवाज की तालीमात से अगर सच्ची मोहब्बत करोगे तो हमारे अंदर अगर हजारों कमजोरियां भी होगी तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज का सहारा ये हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब बुजुर्गों से मोहब्बत के मकसद को समझा जाए। इसलिए सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का अगर कुर्ब हासिल करना है या किसी भी बुजुर्ग की बारगाह का कुर्ब हासिल करना है तो हमको चाहिए कि हम बुजुर्गों की तालीमात के ऊपर अमल करें। आखिरी एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको एक जो मेयार अता फरमाया, यानी ये तो हर बंदे मोमिन की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, होती है ना, हर एक की ख्वाहिश है अल्लाह उससे राजी हो जाए, उसके महबूब उससे राजी हो जाए। हाँ?
सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को लिखी और इस बात की रोशनी में, यानी इतनी जामे बात है कि इस बात की रोशनी में मैं, आप, हम सब, हमारा खानदान सिर्फ अपना हिसाब कर लेना तो यकीन जाने एक कामयाब मोमिन बनकर जिंदगी गुजार सकते हैं। सरकार गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को खत लिखा कि मेरे पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुझसे ये कहा कि कोई बंदा अगर ये जानना चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी है या नहीं, तो उसको जानने का तरीका ये है कि सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि उसको जानने का तरीका ये है कि वो अपने रात दिन के ऊपर गौर करें, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें, और अपनी जिंदगी पर गौर जब करें और उसे अपनी जिंदगी में ये पता चल जाए कि वो शरीयत की पाबंदी करने वाला है, फराइज व वाजिबात सुन्नतों की हिफाजत करने वाला है, गुनाहों से परहेज करने वाला है, तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि शरीयत की पाबंदी करना, हराम कामों से बच जाना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राजी है। अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से राजी है, यानी राजी है तब तो नेक अमल की तौफीक अता फरमाई। फिर आपने एक लौंडी का वाकया जिक्र फरमाया कि आप फरमाते हैं कि एक लौंडी थी कि जो रोजाना रात में उठकर 2 रकात नमाज अदा करती थी। रात में उठकर वो 2 रकात नमाज अदा करती थी और नमाज पढ़ने के बाद आधी रात गुजर जाती, उसके बाद नमाज पढ़ती और रब की बारगाह में दुआ करती, या इलाहुल आलमीन तुम मुझसे राजी है, नाराज मत होना। मालिक ने कहा इतना बड़ा दावा तू कैसे करती है, इतना बड़ा दावा तू कैसे करती है कि अल्लाह तुझसे राजी है? तो वो औरत ये कहती है अपने मालिक से कि असल में मामला ये है कि मैं तो रोजाना रात में सो जाती हूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद जागने की तौफीक अता फरमाता है, और सिर्फ जागने की तौफीक नहीं मिलती है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला रात के उस हिस्से में मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाता है। तो रब की बारगाह से ये तौफीक मिल जाना, ये इस बात की दलील है कि मेरा रब मुझसे राजी है। अब इस उसूल की रोशनी में हम और आप अपना हिसाब करें तो आसानी से जान सकते हैं कि आज हमने कितने नेक काम किए, आज कितने गुनाह किए, आज हमने शरीयत के कितने अहकाम पर अमल किया और शरीयत के कितने अहकाम को तोड़ा। अगर तरीके से अगर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूल के जरिए अगर आप बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहें तो बखुदा आपकी बारगाह इतनी बड़ी बारगाह है कि अगर उन्हीं के तरीके पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें और असबाब व वसाइल न होने की बुनियाद पर अगर आप गरीब नवाज की चौखट पर बैठ भी न पाए तो यकीन जाने यहां पर बैठकर आप फैजान हासिल कर सकते हैं। क्यों कि उनकी बारगाह की कुर्बत का यही रास्ता है, हम शरीयत मुत्तहरा की पाबंदी करें। लिहाजा हमको ये चाहिए कि हम शरीयत की पाबंदी करें, नमाज 5 वक्त अपने वक्त पर गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आप, हमें, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को हुजूर सरकार सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आपकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।